हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं गणित मंजरी क्लास 9th चैप्टर 7 एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का 13 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पिछले के क्वेश्चन के लिए आप प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इट सेज, अ बॉक्स कंटेन 4 बॉल्स नंबर्ड 1 to 4। एक बॉक्स है, उसमें 4 बॉल्स हैं जिनमें नंबर है 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है। सो व्हाट ही सेज, रिकॉर्ड अ सैंपल स्पेस यूजिंग अ ट्री डायग्राम फॉर द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। तो आपने ट्री डायग्राम बनानी है एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है। तो फर्स्ट केस क्या है, अ बॉल इज ड्रॉन एंड द नंबर इज रिकॉर्डेड। हमने एक बॉल निकाली, उसका नंबर नोट किया, देन द बॉल इज रिटर्न। देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमने बॉल को वापस रख दिया एंड सेकेंड बॉल इज ड्रॉन एंड रिकॉर्डेड। सो सी, ये आपके पास 4 बॉल्स हैं। हमने 1 बॉल, सपोज करो हमने 1 बॉल निकाली, तो 1 के बाद जो दूसरी बॉल निकाली वो भी 1 हो गई, सपोज करो 1 है। या फिर 1 के बाद हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 1 के बाद हमने दूसरी बॉल 3 उठा लें, या फिर 1 के बाद हम फिर अगली बॉल उठाएं तो 4 हमारे हाथ में आ जाए। कोई भी ऑप्शन आ सकता है, 4 ऑप्शन आर ओपन। ऐसे ही 2 के साथ भी, ऐसे ही 2 के साथ 1, then 2, then 3, then 4, बिकॉज वी आर रिटर्निंग इन द बॉक्स। हम विद रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। देखो बच्चे, मैथ्स में ना आपको प्रोबेबिलिटी में 2 वर्ड जरूर आपको समझने हैं। विद रिप्लेसमेंट मतलब है कि हमने बॉल उठाई और बॉल हमने वापस डाल दी, और विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब हमने बॉल निकाली और फिर हमने बॉल को वापस नहीं रखा। तो 2 चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें है कि बॉल हम वापस रख रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि आपको इस चीज़ का सैंपल स्पेस बनाना है। देखो अब सैंपल स्पेस क्या बनेगा, सपोज करो पहली बॉल हमने 1 उठाई, तो दूसरी 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है 1 के साथ, 3 भी और 4 भी। ऐसे ही सपोज करो पहली बॉल हमने 1, 2 उठाई, फिर उसके साथ 2, 1, 2 के साथ 2 भी आ सकती है, 2 के साथ 3 और 2 के साथ 4। ऐसे ही सपोज करो हमने थर्ड बॉल पहले उठाई, तो थर्ड के साथ 3 नंबर जो बॉल है उसके साथ 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है और 4 भी आ सकता है। ऐसे ही 4 नंबर बॉल अगर हमारे पहले हाथ में आ गई, उसके साथ भी 4, 1, 4, 2, 4, 3 एंड 4, 4। तो हमारे कितने सैंपल स्पेस बन गए, हमारे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बन गए 16। देखो 4, 8, 12 और 16 हमारे सैंपल स्पेस बन गए। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकेंड पार्ट ही सेज, सेकेंड पार्ट देखो, अ बॉल इज ड्रॉन एंड रिकॉर्डेड विदाउट रिप्लेसिंग। देखो अब ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि हमने बॉल को वापस नहीं डाला। द फर्स्ट बॉल द एक्सपेरिमेंट ड्रॉज एंड रिकॉर्ड अ सेकेंड बॉल। ठीक है, सपोज करो हमने अब फर्स्ट बॉल निकाली। ठीक है, फर्स्ट निकाली, अब दोबारा फर्स्ट तो नहीं आ सकती। क्यों, हमने जब बॉक्स से, ये देखो बॉक्स है, इसमें 4 बॉल थी, 1, 2, 3 एंड 4। हमने 1 निकाली और 1 को हमने बाहर ही रख लिया, तो 1 यहाँ नहीं है। जब दोबारा हाथ डालेंगे 1 नहीं आएगी। 1 के साथ 2 आ सकता है, 1 के साथ 3 आ सकता है, या 1 के साथ 4। ऐसे ही सपोज करो हमने पहली बॉल 2 नंबर है, हमने 2 निकाल के बाहर रख दी। अब 2 के साथ 1 आ सकता है, 2 के साथ 2 आ सकता है, नहीं आ सकता क्योंकि 2 नंबर तो हमने बाहर ही रख लिया। 3 आ सकता है और 4 आ सकता है। ऐसे ही 3 के साथ भी 3, 1, 3, 2, 3, 3 आ सकता है, नहीं आ सकता क्योंकि 3 नंबर तो हमने उठा के बाहर रख लिया। ऐसे ही 4 के साथ 1 आ सकता है, 2 आ सकता है और 3 आ सकता है, 4, 4 नहीं आएगा। तो इसके सैंपल स्पेस कितने बन गए, दीज आर 12। ये हमारा इसका सैंपल स्पेस बन गया। नाउ व्हाट ही सेज, थर्ड पार्ट, व्हाट आर द साइजेस ऑफ दीज 2 सैंपल स्पेसेस। साइज हमने कर लिया दोनों का थर्ड पार्ट में, कि हमारे फर्स्ट केस में हमारा विद रिप्लेसमेंट, जिसमें हमने बॉल को वापस डाल रहे थे, जिसको रिटर्निंग बोल रहा है वो, विद रिप्लेसमेंट हमारा सैंपल स्पेस में बन रहे हैं 16 मेंबर। और विदाउट रिप्लेसमेंट, जब हम बॉल को वापस नहीं डाल रहे हैं,
जब हम बॉल को वापस नहीं डाल रहे हैं तो हमारे कितने गेस बने थे? 12. And this question is over. Okay, now let's move to next question. Question number 14. Question number 14, he says, see the question first. List the elements of a sample space for the simultaneous tossing of a coin and drawing of a card. हमारे पास दो चीज़ें हैं फ्रॉम अ सेट ऑफ 6 कार्ड नंबर 1 to 6. देखो, एक हमारे पास है क्वाइन और एक हमारे पास 4 कार्ड है, सॉरी 6 कार्ड हैं जिनके नंबर हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. ये 6 कार्ड पड़े हैं. ठीक है, अब कह रहा है कि आप इसको साइमल्टेनियस करो तो आपके क्या क्या एलिमेंट आएंगे. ठीक है, अब क्वाइन के तो दो ही फेस हैं, एक हेड है या फिर दूसरा फेस क्या है? टेल. तो अब इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? देखो, सपोज करो आपने क्वाइन पे हेड आया और कार्ड आपने कोई भी उठाया, हो सकता है आपने 1 उठाया हो या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4 और 5 या फिर 6, क्योंकि दो काम इकट्ठे करने, एक तरफ क्वाइन और एक तरफ कार्ड. सपोज करो हमने टेल आ गया हमारा, तो टेल के साथ भी 6 चांस हो गए. T1, T2, T3, T4, T5 एंड T6. तो अब देखो क्या बन गया सैंपल स्पेस, कितने मेंबर आए हैं इसके? सो n ऑफ सैंपल स्पेस इज 12. हमारे टोटल मेंबर आए हैं 12. ये काउंट हमारा 12 आया. सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 14. So now we are going to start question number 14. See here what he says. 3 coins are tossed and the number of head is recorded. पहले तो हम इसका सैंपल स्पेस बना लेते हैं. देखो क्वेश्चन नंबर 15. 3 कॉइन है हमारे पास, कॉइन 1, 2 एंड 3. देखो 3 कॉइन है, हर एक कॉइन के कितने ऑप्शन होते हैं? 2 की पावर 3 क्या होती है? 8. तो हमारा 8 का सैंपल स्पेस बनेगा. सो लेट्स मेक सैंपल स्पेस. देखो सबसे पहले हो सकता है तीनों हेड हेड हेड, या फिर हेड हेड टेल, या फिर हेड टेल हेड, या फिर टेल हेड हेड. ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट हो गए. अगर हम सपोज करें तीनों टेल आ गए तो इसके साथ भी ऑप्शन है टेल टेल हेड, या फिर टेल हेड टेल और हेड टेल टेल. अब आप काउंट कर लो कितने ऑप्शन हो गए हमारे पास? 3, 3, 6 एंड 2, 8. हमने कहा था ना 8 बनेंगे, तो 8 बन गए. Now what he says, 3 coins are tossed. Now we come back to question and the number of head is recorded. तो कह रहा है कि हेड के नंबर रिकॉर्ड करो. Which of the following list is a sample space? देखो अब हेड कितने आ सकते हैं मैक्सिमम? हेड आ सकते हैं, नंबर ऑफ हेड्स, इसका हमें काउंट करना है. देखो या तो आ रहे हैं 3, या फिर आ रहे हैं 2, या फिर आ रहे हैं 1 और या आ रहा है 0. इसके अलावा कुछ आ रहा है? नो. सो व्हाट ही सेज, आप बताओ इसमें से कौन सा जो है फेल करता है. देखो 4 और 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं. ठीक है, पहला है 1, 2, 3, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4. क्या 4 हेड आ सकते हैं? नो, हमने तो 3 ही कॉइन उछाल रहे हैं. तो हमारा राइट ऑप्शन है 4. 4 इज राइट ऑप्शन. अब देखो कह रहा है कि आप हर पार्ट को जस्टिफाई भी करो. तो आपने फर्स्ट ऑप्शन रिजेक्ट क्यों किया, सेकंड क्यों रिजेक्ट किया और थर्ड क्यों रिजेक्ट किया? देखो फर्स्ट पार्ट सेज 1, 2, 3. देखो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? 1, 2, 3. सो इसमें कौन सा नहीं है? डजंट. अब 3 सारे ले रहा है, बट इट डज नॉट कंटेन 0 वाला. 0 वाला क्या था? टेल टेल टेल. इसमें नो हेड वाला कोई ऑप्शन नहीं है. ये भी तो हमारा ऑप्शन है ना 8 में. सेकंड ही सेज, सेकंड ऑप्शन क्या है? 0, 1, 2. 0, 1, 2. अब इसमें ये भी फेल कर रहा है, क्योंकि अगर हेड 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, तो हेड 3 भी तो आ रहा है. तो इट डज नॉट कंटेन
इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं है? 3 हेड वाला, हेड हेड हेड। थर्ड पार्ट ही सेज 0 1 2 3 4। अब अगला ऑप्शन कह रहा है 0 1 2 3 4। ये नॉट पॉसिबल बिकॉज 4 हेड आर नॉट पॉसिबल। हेड हेड हेड, 4 बारी हेड डज नॉट एग्जिस्ट। देखो हमने अभी सैंपल स्पेस बनाया, उसमें 4 वाला हेड वाला कोई ऑप्शन नहीं है। हेड 3 थे, 2 थे, 1 था और 0 थे। तो ये हमने इसको अच्छे से जस्टिफाई कर दिया। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट, देखो ये एक रेक्टेंगल है, इसकी 2 मीटर विड्थ है और लेंथ कितनी दे रखी है? 3 मीटर। इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है। सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन। आपने एक इंक की ड्रॉप डाली, ठीक है। What is the probability that it will land inside the circle of diameter 1 मीटर? एक सर्कल है, इसका डायमीटर 1 मीटर है, इसके अंदर गिरेगी, बाहर नहीं गिरनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब इसके पास टोटल एरिया क्या है? टोटल एरिया तो पूरा एरिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L इंटू बी। L कितनी है? 3m, बी कितनी है? 2m, 6m स्क्वायर, 6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास, हम फेवरेबल क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि जो डाई है इनसाइड द सर्कल गिरे, सर्कल के अंदर गिरे। तो हमारा फेवरेबल आउटकम क्या है? फेवरेबल आउटकम है हमारा एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया क्या है? क्योंकि सर्कल के अंदर गिरनी चाहिए, मतलब सर्कल के एरिया में वो है पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई को पाई रहने दो। रेडियस कितना है? देखो डायमीटर अगर 1 मीटर है, अगर डायमीटर 1 मीटर है तो रेडियस हो गया 1/2 मीटर, तो 1/2 स्क्वायर। तो पाई इंटू 1/4, इट इज पाई/4 मीटर स्क्वायर। अब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं इवेंट की। फेवरेबल आउटकम हमारा फेवरेबल क्या है? पाई/4, और टोटल एरिया क्या है? 6। तो पाई/4, जब 6 ऐसे नीचे होता है ना बेटा, ये 6/1 है, इसको 1/6 लिख दो, तो हमारा आ गया पाई/24 इज अवर प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलिंग डाई इन द सर्कल। सो बच्चों, वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर, ठीक है। अब हम कौन सा चैप्टर शुरू करें? यू कैन राइट मी इन कमेंट सेक्शन। आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर, predicting what comes next, exploring sequence and progressions. If you want me to start any other chapter, please write in comment section. So that's all for today. I hope you liking Ganit classes, and like, share and subscribe for more updates. That's all for today. Bye bye.